27 रजब की रात जागने का कोई फायदा नहीं है, कोई सवाब नहीं है, लेकिन कौन से लोगों को कोई फायदा और सवाब नहीं है? उन लोगों को कि जिन्होंने इशा की फर्ज नमाज या फजर की फर्ज नमाज नहीं पढ़ी होगी, उनको इस रात में जागने का कोई फायदा नहीं है, कोई सवाब नहीं है। क्योंकि अगर कोई बेवकूफ बंदा इस तरह करता है कि फर्ज नमाज इशा की वो उसने अदा नहीं की और बाकी नवाफिल पढ़ना शुरू कर देता है, नफल 12 पढ़ ले, 100 पढ़ ले, चाहे 1000 पढ़ ले, उन नफलों का कोई फायदा नहीं है। या इसी तरह उसने फजर की नमाज जो फर्ज है वो नहीं पढ़ी और पूरी रात जागता रहा, इबादत करता रहा, नवाफिल पढ़ता रहा, तो उन इबादत का कोई फायदा नहीं है। क्योंकि फर्ज नमाज जो है वो चाहे कोई भी हो, फजर हो, जोहर हो, असर हो, मगरिब हो, इशा हो, फजर की नमाज हो, अगर फर्ज नमाज वो नहीं पढ़ता, फर्ज नमाज वो है जिसके बगैर चारा ही नहीं है, जो लाजमी और ज़रूरी हैं। बाकी जो रात आपने जागनी है, इबादत करनी है, नवाफिल पढ़ने हैं, रोज़ा रखना है, वो तो नफली तौर पर है, शरीयत की तरफ से आप पर लाजिम नहीं है। आप पढ़ेंगे तो उसका सवाब आपको बहुत ज़्यादा मिलेगा, लेकिन फ़र्ज जो लाजमी और ज़रूरी हैं कि इनको अगर आप नहीं अदा करेंगे तो आप गुनाहगार होंगे, आप मुजरिम हैं, कबीरा गुनाह के मुर्तकिब हैं। तो इशा, फजर की नमाज और बाकी सारी नमाजों की पाबंदी लाजमी तौर पर पढ़नी है, और बाकी जो नफली इबादत आपने करनी है वो जितने नवाफिल अदा करें, वो कुरान पाक की तिलावत करें, जिक्र अज़कार करें, वो इजाफी तौर पर है, यानी कि मुस्तहब के तौर पर है। आप करेंगे तो उसका सवाब है, नहीं करेंगे तो गुनाह नहीं है। हाँ, ये सारे मामलात आप करते हैं, फ़राइज़ भी अदा करते हैं, नवाफिल साथ पढ़ते हैं, तो बहुत अच्छी बात है।